डॉक्टर ने कहा है कि मैमोग्राफी कराओ, तो मैमोग्राफी चीज़ क्या है? मैमोग्राफी एक एक्सरे है, स्तन का एक्सरे। प्रति स्तन यानी 2 स्तन होते हैं, तो हर स्तन के 2 एक्सरे लिए जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेस्ट को दबाया जाता है ताकि ढंग से हम उसको देख सके। तो स्तन के जो एक्सरे होते हैं वो दोनों स्तन के होते हैं। तो अगर छाती का एक एक्सरे होता है तो स्तन के 4 एक्सरे होते हैं, दोनों के 2 मिला के। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये देखें कि चेस्ट एक्सरे में कितना मेरे को रेडिएशन मिला, तो उसके हिसाब से मैमोग्राफी में ज़्यादा मिला। इसलिए मैमोग्राफी सोच समझ कर करवाई जाती है, ज़रूरत अनुसार कराई जाती है। छोटी सी लड़की की, 20 साल की, 22 साल की लड़की की बस ऐसे ही चलते फिरते मैमोग्राफी कर दो का मायना नहीं होता। कई बार हम लोगों को मैमोग्राफी के साथ या मैमोग्राफी की जगह या प्रथम जो हम स्टेप ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, उसमें मैमोग्राफी की जगह कई बार हम लोगों को सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड दोनों ब्रेस्ट का कराना पड़ता है। तो मैमोग्राफी जो चीज़ है वो आम तौर पे रेगुलर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए, बचाव के लिए ऐसे ही कोई 18-20 साल से नहीं शुरू हो जाती। अगर आपके घर के अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कौन है जो हमारा करीबी है, जिसके ब्रेस्ट कैंसर होने से हमको ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो यदि हमारे घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर, घर का मतलब आपके वंशज की तरफ से, यानी कि आप अगर स्त्री हैं तो आपकी मम्मी, मासी, नानी की तरफ से, और आपके दादा दादी इसकी तरफ से, ददीहाल, ननिहाल दोनों की तरफ से। पर आपके पति की तरफ से रिस्क नहीं देखी जाएगी। और अगर ननिहाल, ददीहाल में भी देखी जाए तो ननिहाल की तरफ से ज़्यादा रिस्क मानी जाती है, क्योंकि मम्मी आपकी मम्मी और आपकी मम्मी यानी नानी, आपकी मम्मी की बहनें, आपकी परनानी, इन लोगों का ज़्यादा चांस है। आपकी खुद की बहन, आपकी खुद की बेटी, अगर आपकी बहन, माँ, बेटी, मासी, इससे करीबी तो कोई नहीं, बिल्कुल आप ही के जेनरेशन की, आपके कोख से पैदा हुए हैं, या आप किसी की कोख से पैदा हुई हैं, या आप एक ही कोख से पैदा हुई हैं। इसको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क खासी बढ़ जाती है। सेकेंड डिग्री रिलेटिव वो होते हैं जैसे कि आपकी नानी, नानी की बहन, आपकी फर्स्ट कज़न यानी आपकी मासी की बेटी। तो ये सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स हो जाते हैं। उनमें भी अगर कैंसर है तो भी रिस्क है, पर उससे थोड़ा कम। अब सवाल ये उठता है, एक इंसान फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर से पीड़ित है कि 2? सो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर एक इफेक्टेड है और उसकी बजाय 2 इफेक्टेड हैं और वो सारे ही फर्स्ट डिग्री हैं, मतलब खून से डायरेक्ट रिश्ता है, तो आपको चांस ज़्यादा है। और अगर कोई एक फर्स्ट डिग्री और एक सेकेंड डिग्री है तो थोड़ा कम है। अगर एक ही सेकेंड डिग्री है तो और कम है। अगर सेकेंड डिग्री के 2 हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो सीधे सीधे प्रतिशत आंकड़ा लगाया जा सकता है। अब ये बात आती है कि मैंने मैमोग्राफी कब करानी है। और अगर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है, और ख़ासकर अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, तो 35 वर्ष के बाद आपको प्रति साल, एवरी ईयर आपको मैमोग्राफी करानी है। आप कृपया अपने मैमोग्राफी की फिल्म्स को फेंकेंगे नहीं, उसके रिकॉर्ड्स को अपने साथ रखेंगे। कुछ भी फेंकने का मन करे, मैमोग्राफी की फिल्म्स मत फेंकिएगा, क्योंकि यदि अगले साल कुछ बदलाव है तो पुरानी मैमोग्राफी की फिल्म के साथ कंपेयर किया जाता है। दूसरी बात कि अगर आपका डॉक्टर बोले मैमोग्राफी करने के बाद कि देखिए ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है, हमको ब्रेस्ट की सोनोग्राफी भी करने की ज़रूरत है, तो हमें हिचकिचाना नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे हेल्थ पैकेज के अंदर तो सिर्फ मैमोग्राफी था, इन्होंने तो बस पैसे बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड कह दिया, अब मैं अल्ट्रासाउंड भी करूँ। डॉक्टर साहब, आपको समझ में नहीं आता मैमोग्राफी के अंदर क्या लिखा है? अगर आपको समझ में नहीं आता तो पहले बोल देना चाहिए था। तो देखिए, जिन लोगों के ब्रेस्ट में कोई तकलीफ नहीं है वो तो वैसे ही कुछ नहीं कराना। जिसके ब्रेस्ट में कोई शंका है, कुछ दिख रहा है, पूर्ण जानकारी के लिए
फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों की जो ब्रेस्ट की नेचर होती है वो ज़्यादा डेंस, ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट हो सकते हैं, ज़्यादा गाढ़े किस्म के टिश्यू हो सकते हैं, तो जो एक्सरेज जाते हैं वो पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं, तो नहीं ठीक से दिखता है, तो उसको पूरी तरह से देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो ये नहीं कि अब हम टालम टाली कर देंगे, हाथ के हाथ ही अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हम लोगों ने कोई किस्म का अल्ट्रासाउंड करवाया है तो फिर हम क्या चाहते हैं। अगर हमको ब्रेस्ट कैंसर की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर हम लोगों को ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवानी है 40 साल की उम्र के बाद, और 40 साल की उम्र के बाद जो हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी वो भी प्रति साल करानी। अब देखिए, हर देश का अपना नियम होता है, क्योंकि हर देश में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, किसकी सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसके हिसाब से हर देश में अलग प्रचलन होता है कि क्या हमको मैमोग्राफी प्रति साल कराना है। तो प्रति साल अगर कराना है तो आप देखेंगे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो लोग हर साल बोलते हैं। यूके में यानी इंग्लैंड में वो लोग हर 3 साल में बोलते हैं। क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये नहीं कि यूके में कम है, पर यूके में मैमोग्राफी का खर्चा सरकार लेती है, तो सरकार देखती है कि उसको कितना सूट करता है और क्या रिस्क है। तो किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर आज नहीं है और उसको थोड़े ही दिनों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो वो 1 साल में भी हो सकता है, तो 3 साल हम रुकेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो ये थोड़ा रिस्क गेन एवरेजिंग के हिसाब से है। तो मैं तो मानती हूँ कि हर साल मैमोग्राफी होनी चाहिए। कुछ देश बोलते हैं कम से कम हर 5 साल में कराओ, कुछ हर साल में बोलते हैं, कुछ हर 3 साल में बोलते हैं। तो अगर खासकर आपके घर में अगर कैंसर की रिस्क है तो हर साल कराएं, और अगर आपकी मैमोग्राफी में कुछ अटपटापन आया हुआ है पहले से जो कि कैंसर नहीं है पर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, या अगर कैंसर नहीं भी है तो उसका साइज जो है वो बढ़ या घट सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैमोग्राफी का फॉलोअप कर सकते हैं। फिर ये सवाल उठता है कि अगर हमको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है और हमने मैमोग्राफी कराई है तो कई बार डॉक्टर सोनोग्राफी करने के बाद कहते हैं कि हाँ जी ये गिल्टी है, इस गिल्टी की बायोप्सी भी करनी। बायोप्सी यानी सुई डालना है और एक कण निकालना है, और एक कण देखने के बाद हम देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो मैमोग्राफी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, और बायोप्सी करके वो कण निकाल के वो टिश्यूज़ को देखकर पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है, और अगर वो कैंसर जैसा है, कैंसर में बदलाव हो सकता है, कितनी ग्रेड का कैंसर है, कौन से टाइप का टिश्यू है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है।